अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद सरवर हूँ और मैं मशकूर हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को 100 दिन गुजर गए हैं। 100 दिन गुजर जाने के बाद भी ये जंग अभी तक जारी है। ये जंग ऐसा लग रहा है कि खतरनाक मोड़ के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे, फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के सामने एक ऐसा मुजाहिरा किया है फ़लस्तीन के हक में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। मुझे यकीन है कि जिस टाइम आप वो ये वीडियो देखेंगे, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, आप भी एक दफा अपने दिल पर हाथ रखेंगे और इस चीज का एक दफा, कम से कम एक दफा आपको ये जरूर एहसास होगा कि इसराइल ने फलस्तीन के अंदर क्या जुल्म किए हैं, बच्चों के साथ किस तरह तशद्दुद किया है, किस तरह इस फलस्तीन के अंदर इसराइल ने नस्ल कुशी की है। उसके बाद बात करेंगे, अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा ने एक बड़ा बयान जारी किया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट है। उसके साथ बात करेंगे, हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को एक धमकी लगाई है। उसके साथ बात करेंगे नेतन्याहू की। नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम है, उसकी बात करेंगे कि उनकी अपनी कबीना के अंदर तनाव पैदा हुआ है, अपनी कबीना के अंदर लड़ाई हुई है, अपनी कबीना के अंदर उन्हें बात सुननी पड़ी है बहुत से लोगों की, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे गजा की मौजूदा सूरत हाल क्या है इस टाइम। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। आपको इस वीडियो के अंदर सड़क पर पड़े हुए छोटे छोटे टॉयज नजर आ रहे हैं। ये कोई टॉयज नहीं है, ये फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने छोटे छोटे बेबी डॉल्स को खून के अंदर डिप कर सुर्ख रंग के बेबी डॉल्स व्हाइट हाउस के सामने फेंके हैं, क्योंकि इसराइल ने 3 माह के अंदर तकरीबन 12,000 मासूम बच्चों को शहीद किया है। नाज़रीन इकराम, आप एक दफा सोचिए कि किस तरह इसराइल ने फलस्तीन के अंदर जुल्म किया है, खास तौर पर बच्चों के ऊपर, क्योंकि इसराइल फलस्तीन के अंदर नस्ल कुशी करना चाहता था और उसने 3 माह के अंदर तकरीबन 100 दिन के अंदर 12,000 छोटे बच्चे शहीद किए हैं। मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि किस तरह छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है उनके ऊपर। इसी वजह से उन्होंने ये मुजाहिरा किया है कि व्हाइट हाउस वालों को भी पता चले, कम से कम उनको इस चीज़ का एहसास हो कि छोटे बच्चों को किस तरह मारा जा रहा है, कितने मुश्किल हालात से फ़लस्तीन गुजर रहा है। के साथ बात करते हैं कि अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 100 दिन के अंदर गजा में 1000 इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया और हमने तबाह कर दी। 1000 इसराइली फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है हमास की जानिब से। उसके साथ बात करते हैं कि हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका को क्या धमकी लगाई है। अमरीकी इक़दामात ने तमाम जहाज़ों की आमदो रफ्त खतरे में डाल दी। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने अपने खिताब में कहा कि यमनी बहरा अहमर में गजा की हिमायत रोक दें, ये अमरीका की गलत फहमी है। उन्होंने कहा है कि ये अमरीका गलत सोच रहा है कि हम हमास की फ़लस्तीन की हिमायत को रोक दें। इसके साथ उन्होंने कहा है बहरा अहमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखे जाएंगे, हमले नहीं रोके जाएंगे। इसके साथ बात करते हैं नेतन्याहू की। नेतन्याहू की कबीना में ज़बरदस्त तनाव, की अपनी ही कबीना के अंदर जबरदस्त तनाव हुआ है। इसराइली वजीर दिफा गैलेंट गुस्सा होकर कबीना की मीटिंग छोड़कर चले गए और कहा मेरे काम में रुकावट डालना बंद करो। इसराइली वजीर दिफा ने अपने मशीरों को दाखिले से रोके जाने की वजह से अचानक जंगी कबीना की बहस छोड़ दी। इनके असिस्टेंट और मिलिट्री सेक्रेटरी दोनों को रोक दिया गया, जबकि वजीर आजम के मुसल्लह माविनीन मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कबीना में तनाव और झगड़े रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। 3 माह की लड़ाई के बाद हमास अभी भी सख्त जंग लड़ रही है। ये इसराइल की कबीना का हवाल आपको बता रहा हूँ, उसकी कबीना के अंदर जो जो बातें हुई हैं वो बता रहा हूँ कि 3 माह मुसलसल जंग करने के बाद, मुसलसल फलस्तीन के ऊपर जुल्म करने के बाद हमास बकायदा लड़ाई कर रहा है, मुकम्मल तौर पर मारने को तैयार है, हार नहीं मान रहा। हमास अभी भी सख्त जंग लड़ रही है और गिरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ये उनकी कबीना के अंदर बात हो रही है कि हमास के गिरने के, हमास के पीछे हटने के, हथियार डालने के कोई आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब इसराइली फौज के नुकसान बहुत ज्यादा हैं और IDF इन्हें ज्यादा देर छुपा नहीं सकेगी। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इसराइली माइशत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत बुरी हालत है। ये इसराइल की कबीना का अहवाल आपको बताया, उसके अंदर ये बातें हो रही हैं। नाज़रीन किराम, आपने इससे अगले व्लॉग का इंतजार करना है, अभी उसके ऊपर रिसर्च जारी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब तक 100 दिन गुजर जाने के बाद किस किस का क्या क्या नुकसान हुआ है। 100 दिन जंग का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखूंगा।